डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बसपा की राष्ट्रीय बैठक आज मायावती करेंगी अध्यक्षता। सभी राज्यों के पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता का बयान, कहा प्रॉपर्टी के पेपर ले गई ईओडब्ल्यू की टीम। शराब घोटाले में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 19 लाख कैश जब्त। 30 अफसरों पर कार्रवाई की अनुमति। रायपुर के ट्रैफिक डीएसपी बने। शॉर्ट फिल्म में हीरो, वीडियो में दिखाए मसल्स। मालवाहक में जा रही बारात को रोका। रोड सेफ्टी का दिया मैसेज। विजय शाह ने मांगी सेफ पॉलिटिकल फ्यूचर की गारंटी। अब एमपी बीजेपी कोर्ट और दिल्ली के इशारे के इंतजार में। और देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। दिल्ली में रेडिप मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरबा में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि ये यात्रा घंटाघर चौक से महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई, जिसमें बच्चे, युवा, नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं यात्रा में भारतीय सेना के पराक्रम को सम्मानित किया गया और देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कलेक्टर अजीत वसंत और अन्य नेताओं ने सेना की सफलता को सराहा और जवानों को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं निगम से राष्ट्रीय एकता जनता नागरिक के द्वारा भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे भारतीय सेना का बदला लेकर को अपने घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। अभी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और वो सिंदूर बार बार चीख चीख के पूछ रहे थे कि बदला कब होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि वो सिंदूर की कीमत यह है कि पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी बहनों के सिंदूर की ताकत है और ये ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता ने यह दिखा दिया कि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और भारत की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज मैं यही कहना चाहता हूं, हम सब मिलके उस आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण करें जिस आतंकवाद से पूरा दुनिया परेशान है। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने मिलके इस अभियान को पूरे संचालित किया है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में भर्रे गांव में गया था। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक भर्रे गांव की महिलाओं ने, बहनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूरे गांव की परिक्रमा लगा के हाथ में तिरंगा लेके भर्रे गांव के ग्रामीण से शुरू हुई यात्रा अभी हमारे यहां आकर
राजनांदगांव के सभी लोगों ने आज उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही साथ एक एकजुटता की ताकत दिखाई। तो भारत एकजुट है और आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये संकल्प भारत की फौज का है, भारत के एक व्यक्ति का है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में पूरे देश भर में हमारे हर भारतीय के गौरव का प्रतीक है तिरंगा पूरे देश भर में निकाली पहलगाम में जो हमारे सिविलियन की हत्या हुई, पाकिस्तान जो शुरू से आतंकवाद सरपरस्त रहा है, आतंकवाद वहाँ से शुरू से संरक्षण उनको मिलता रहा है। और चाहे मैं उड़ी की बात करूँ, पुलवामा की बात करूँ, हमारे जन सेना हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। कबीरधाम बोड़ला नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए नागरिकों ने देशभक्ति का प्रदर्शन किया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो देशवासियों की अटूट निष्ठा और एकजुटता का प्रतीक बन गई। वहीं यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल, उपाध्यक्ष लव निर्मलकर, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रेमकांत मिश्रा और अन्य स्थानीय नेता शामिल हुए। इस दौरान हाथों में तिरंगा लहराते हुए सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आज तिरंगा यात्रा का संदेश ये है, जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमारे भारतीयों को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी, उसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे भारत के जवानों ने, हमारे सेनाओं ने जो अपना शौर्य और अपना परिक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ सिंदूर ऑपरेशन जो कार्य हुआ है, इसी के हमारे सेना के सम्मान के लिए हम आज ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। आज के यात्रा के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे नगर पंचायत से हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पुलिस के जवान और हमारे गांव के वरिष्ठ जन, समाज सेवी आज के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज तिरंगा यात्रा का संदेश ये है, जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमारे भारतीयों को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी, उसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे भारत के जवानों ने, हमारे सेनाओं ने जो अपना शौर्य और अपना परिक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ सिंदूर ऑपरेशन जो कार्य हुआ है, इसी के हमारे सेना के सम्मान के लिए हम आज ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। आज के यात्रा के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे नगर पंचायत से हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पुलिस के जवान और हमारे गांव के वरिष्ठ जन, समाज सेवी आज के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज तिरंगा यात्रा का 17 मई को कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह ने तखतपुर विकासखंड के ग्राम बहतराई में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। NRLM की महिला समूह द्वारा आयोजित इस यात्रा में ग्रामीणों और महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने देशभक्ति का जश्न मनाया। कलेक्टर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाते हुए उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया, जिससे गांव का माहौल देशभक्ति से भर गया। कलेक्टर ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और ग्रामीणों को भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय पर चर्चा की। उन्होंने परंपरागत धान की खेती के स्थान पर कम जल खपत करने वाली फसलों को अपनाने का सुझाव दिया। इसमें जो युद्ध हो रहा है,
सिंदूर ऑपरेशन था, उसके लिए हम लोग रैली निकाले हैं ताकि हम अपने देश की जो आर्मी है उनको बढ़ावा दे सकें। जरूरत पड़ने पर हम उनकी सहायता भी करेंगे। इसमें हमारे वीर सैनिकों ने बच्चे भी इसमें शामिल है। और कुल मिला के है कि गौरव का आना है, इसको भी जो एक संदेश देना है दुनिया में कि हमारा उसके लिए हम लोग यही तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि जन जन में संदेश जाना चाहिए। उनके माध्यम से जितने हमारे विरोधी थे पाकिस्तान, सबको परास्त कर दिया गया। अच्छा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तिरंगा यात्रा से पूरे देश में जाएगा कि जितने सैन्य बल है उसको आप प्राथमिकता दो, और हमारे जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको आप सलाम कीजिए, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना। लोगों में आज बहुत उत्साह है और सेना के प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। ग्राम नगपुरा में शासन द्वारा आयुर्वेदिक औषधि पौधों के उपार्जन के लिए दी गई भूमि का अवैध उपयोग किया जा रहा है। बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए आंवला के 40 से 50 पौधों की कटाई कर बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिसके बाद भूमि का औद्योगिक उपयोग शुरू कर दिया गया है। एक कंपनी ने वहां चेकर टाइल्स बनाने की मशीन स्थापित कर दी है, जिससे शासकीय भूमि का दुरुपयोग स्पष्ट हो रहा है। पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद शासकीय भूमि पर औद्योगिक कार्य जारी है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को भी आवेदन दिया, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक हम कोई बात नहीं हुआ है। हम लोग इस संबंध में शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत के आधार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग बात नहीं किए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो उसमें बेदखली कार्रवाई चाहते हैं, जमीन खाली होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। कितने साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो जमीन खाली हो जाए? हम लोग लगभग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई जांच नहीं है ना, कोई टीम भी नहीं आया अभी तक। आगे रणनीति ये रहेगा, जैसा अभी सुशासन में भी हम लोग आवेदन दिए हैं, इसमें अगर भी कार्रवाई नहीं होता है फिर जन आंदोलन छेड़ेंगे इस मैटर के लिए। नगपुरा पंचवन है, 4 हेक्टेयर भूमि, 10 एकड़ भूमि का राजेंद्र श्रीवास्तव को पंचायत द्वारा जड़ी बूटी के नाम से लीज में दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा जड़ी बूटी न बना के वहाँ टाइल्स का औद्योगिक धंधा कर रहे हैं। और जब पंचायत को पता चला तो पंचायत ने 2022 में उनका लीज ख़त्म कर दिया। लीज ख़त्म करने के लिए, बेदखली करने के लिए उनको नोटिस 4 बार 5 बार दे दिए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिए हैं, उनके बाद भी आज तक बेदखली नहीं हुआ है। सीधा सीधा लेन देन का मामला है। हम तो सीधा अधिकारियों को बोल रहे हैं कि अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। जानकारी ऐसा नहीं है कि कलेक्टर को जानकारी नहीं है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, क्षेत्रीय विधायक, सबको जानकारी है। हमने तो शिकायत किया, क्षेत्रीय विधायक को भी अपना ज्ञापन दिया है, उनके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ भाजपा सरकार जो है सुशासन का ढोंग रच रही है। अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुआ है। हम लोग इस भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस से नया बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली। रैली का उद्देश्य भारत की एकता, सेना के शौर्य और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करना था। बता दें कि रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये रैली भाजपा की ओर से देश भर में आयोजित की जा रही है। साथ ही ये रैली तिरंगा यात्रा का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को भारत की एकजुटता और सैन्य शक्ति का संदेश देना था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि यह यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित करने और भारत की एकता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की गई है। से हमारे पर्यटकों का सिंदूर उजाड़ा गया था, हमारे बहनों को। उस सिंदूर उजाड़ने के कारण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे देश के जवानों ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सफल किया। इसी सफलता को हमारे देश के जवानों के समर्पित करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा आरंभ किया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।